ये विशाल जमा जागरण राष्ट्रीय रामदेव भक्त संघ और जय बाबा रामदेव सेवा समिति की ओर से होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई श्रीमान सुनील जी यादव, राष्ट्रीय सचिव श्रीमान पवन जी पूनिया और समिति के सभी सदस्य भाई सुरेंद्र जी यादव, ब्रजेश जी ताखर, प्रेम प्रकाश जी मरेठा, रवि जी बागड़ी, मुकेश जी मांझू, पुणे इनकी ओर से सभी पधारे हुए भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। जिन भक्तों ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्रसाद ग्रहण जरूर करें और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। श्री गंगानगर की पावन धरा पे 10वां महाविशाल जागरण राष्ट्रीय रामदेव भक्त संघ जय बाबा रामदेव सेवा समिति श्री गंगानगर के तत्वाधान में होने जा रहा है। तो जागरण तो देखो चलते रहते हैं बाबा के, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर ये पहला जागरण है। आज इस मंच पे वो हीरे पहुंचेंगे, आप खुद सोचकर मजबूर हो जाओगे उनकी इतनी यात्राएं सुनकर। एक भक्त तो ऐसा है जो कि लगभग 160 बार रामदेवरा पैदल यात्रा कर चुका है। बोल द्वारकानाथ की। और कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा पैदल कर चुके हैं। बद्रीनाथ, अमरनाथ, बीकानेर से अमरनाथ की पैदल यात्रा, बीकानेर से द्वारकानाथ की अमर यात्रा, बीकानेर से बद्रीनाथ की पैदल यात्रा, बीकानेर से केदारनाथ की पैदल यात्रा और बीकानेर से 160 बार पैदल यात्रा, और बहुत बड़े अधिकारी होते हुए भी बहुत बड़ी बात है। और दूसरे कोहिनूर श्रीमान बिश्नाराम जी जो कि श्री कर्णपुर से पेट पलानी यात्रा कर चुके हैं, लगभग 7 महीनों का सफर लगा। और दूसरे कोहिनूर हीरे आदरणीय श्रीमान भक्त सही राम जी लालेरा धाम वाले, वो भी हमारे बीच में पहुंचे हैं। कुछ दिन पहले आपने फेसबुक पे देखा था, उनको यात्रा चल रही थी, लगभग 9 महीने से उन्होंने यात्रा पूरी की, लालेरा धाम लूणकरण से पेट पलानी यात्रा। और एक भक्त है आदरणीय श्रीमान प्रेम रतन जी जो कि 80 बार पैदल यात्रा कर चुके हैं बीकानेर से रामदेवरा। तो ऐसे ऐसे भक्त इस दरबार में पहुंचे हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। और आज बहुत ही सुरीले भजन गायक जिन्होंने अपने नाम का डंका राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में बजाया है, जिनके सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी उनको विशेष रूप से मिल चुके हैं। और अपने खुद के ट्विटर पर उनकी पोस्ट को जिन्होंने अपलोड किया, अनिल नागौरी जी, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सुरों के सरताज श्रीमान विष्णु सागर जी, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। सुरों के सरताज गुरसेवक अली जी, बहुत ही सुरीले भजन गायक हरजीत जी कामरा, भंवर जी भाटी, रवि राजस्थानी, मीनाक्षी भारद्वाज, विजय राव, देवीलाल भरनावा, अमित गोस्वामी, बड़ी बड़ी महान हस्तियां इस मंच पे पहुंच चुकी है श्री गंगानगर की पावन धरा पे। और हम सब मिलके आज भजनों का आनंद लेंगे बाबा की मस्ती में। और कलकत्ता चैरिटेबल ट्रस्ट के सुप्रीमो आदरणीय श्रीमान अशोक जी पुरोहित, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बोल द्वारकानाथ की। जिनके मार्गदर्शन में हम सभी जीते कलाकार बंधु हैं, हमेशा जिनका हमें आशीर्वाद मिला और जिन्हीं की बदौलत हम सब चल रहे हैं। हमारे गंगानगर की शान सेवक डीजे साउंड से आदरणीय बड़े भाई साहब सुरेश जी रहेजा, वो भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। बोल द्वारकानाथ की। 45 सेवा समितियां जो कि अपनी लंगर सेवा देती है रामदेवरा पैदल यात्रियों के लिए, उन 45 सेवा समितियों को रामदेव सेवा रत्न से अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो कि हमारे भारत के कोने कोने से आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। 45 सेवा समितियां और 9 हरजी भाटी अवार्ड, 5 डालीवाई अवार्ड और 125 ग्राम चांदी का सिक्का, एक वॉशिंग मशीन और भी बहुत सारे भक्तों के लिए महाप्रसाद है।
हरजी भाटी अवार्ड से माननीय विधायक साहब द्वारा सम्मानित किया जा रहा है बिश्ना राम जी महाराज। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुनील जी यादव, राष्ट्रीय सचिव पवन जी पूनिया, चाचा पद्म जी कौशिक। जोरदार तालियां हो जाएं ऐसी शख्सियत के लिए। देखिए इस उम्र में दंडवत यात्रा करणपुर से। चंद लाइनें मैं कहना चाहूंगा बिश्ना राम जी आपके लिए कि सुबह लिखता हूं मैं, शाम लिखता हूं, मंजिल को लिखता हूं, मुकाम लिखता हूं, और वो कलम भी तो देखो दीवानी हो जाती है जिससे मैं बिश्ना राम जी का नाम लिखता हूं, जिससे मैं बिश्ना राम जी का नाम लिखता हूं। दूसरा, हरजी भाटी अवार्ड हमारे बीच में पधारे मालेरा धाम से भगत सही राम जी पड़िहार, कृपया मंच पर आ जाएं। कैंसर से पीड़ित थे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था और साक्षात हमारे बीच में मौजूद हैं। पेट पलानी यात्रा, भारत के पहले शख्स जिन्होंने पेट पलानी यात्रा मालेरा धाम से रामदेवरा तक पूरी की है। 9 माह और 22 दिन लग गए थे इन्हें, सांप की तरह रेंगते हुए पेट पलानी यात्रा करी है भगत सही राम जी के लिए। देखिए ऐसे ऐसे बाबा के हीरे आज इस दरबार में पहुंचे हैं। भगत सही राम जी पड़िहार मालेरा धाम से। कहते हैं ताली इतनी जोर से बजाइए कि हाथ लाल हो जाए, आवाज रुणीचा धाम तक जाए और आप सब निहाल हो जाएं, आप सब निहाल हो जाएं। भगत सही राम जी पड़िहार को सम्मानित करते हुए विधायक महोदय पवन जी पूनिया, चाचा पद्म जी कौशिक। इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा कलकत्ता से हमारे बीच में पधारे श्री रामदेवल चैरिटेबल ट्रस्ट के संयोजक बड़े भाई अशोक जी पुरोहित, कलकत्ता से हमारे बीच में पधारे हैं। फेसबुक पे इनका श्री रामदेव चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से पेज है जिसमें 5 लाख से ज्यादा इनके फॉलोवर हैं। कलकत्ता से बाबा की सेवा में पधारे हैं और गजनेर गौशाला के पास लगातार पूरे परिवार सहित पैदल यात्रियों के लिए 13 सालों से भंडारा लगाते आए हैं। कलकत्ता से पधारे अशोक जी पुरोहित हमारे बीच में पधारे हैं। इन्हें भी हरजी भाटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। भाई साहब हेलो, जोरदार तालियां हो जाएं एक बार अशोक जी पुरोहित कलकत्ता से। एक और महान शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, पुरुषोत्तम जी उपाध्याय बीकानेर से, और ये आरसीटी के द्वारा पटका पहनाकर अशोक जी पुरोहित एमएलए साहब का सम्मान करते हुए इनके द्वारा ये आरसीटी के छपवाए हुए हर साल ये हजारों भक्तों के लिए ये छपवाते हैं। जोरदार तालियां हो जाएं माननीय विधायक गौड़ साहब के लिए और अशोक जी पुरोहित के लिए। इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा, पुरुषोत्तम जी उपाध्याय बीकानेर से हमारे बीच में पधारे हैं, कृपया मंच पर आएं। बोल द्वारकानाथ की। देखो आपको ये दिखने में बिल्कुल सिंपल सैंपल लग रहे हैं, ये बहुत बड़ी पोस्ट पर है इनकम टैक्स विभाग में, और 160 बार बीकानेर से रामदेवरा पैदल यात्रा कर चुके हैं, 160 बार। और बड़ी अचंभे की बात है, बीकानेर से अमरनाथ पैदल यात्रा कर चुके हैं, द्वारका कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक पैदल यात्रा कर चुके हैं, बीकानेर से लेकर बद्रीनाथ तक पैदल यात्रा कर चुके हैं, बीकानेर से लेकर केदारनाथ तक यात्रा कर चुके हैं। अब देखो अब कभी यात्रा करते हैं और कभी ये अपनी सर्विस करते हैं, ये बहुत बड़ी कृपा है बाबा की।
ऐसे ऐसे हीरे आज गंगानगर की पावन धरा पे, जिन्होंने आज इस धरा को पवित्र कर दिया है। बोल द्वारकानाथ की जय हो। अब मैं निवेदन करूंगा आरसीटी सुप्रीमो अशोक जी पुरोहित साहब से कि वे मंच पर आए। साथ में श्रीमान सुनील जी यादव, भाई पवन जी पूनिया, वे गौड़ साहब का सम्मान प्रतीक देकर स्वागत करेंगे। कहते हैं ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना तो पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। जय बाबेरी बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। माननीय विधायक साहब, बाबा श्री रामदेव जी महाराज के परम भक्त साथ में पधारे विकास जी गौड़ साहब, मेरा उनसे भी निवेदन है। चाचा पदम जी कौशिक, सुनील जी यादव, अशोक जी पुरोहित, पवन जी पूनिया, गौड़ साहब का सम्मान करते हुए जोरदार तालियां हो। समितियों के पदाधिकारी भी यहां पहुंचे हैं, उन्हें भी रामदेव सेवा रत्न अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। जो भी जिले के और आसपास की समितियां पैदल यात्रा के दौरान लगाई जाती हैं, उनके भी पदाधिकारी मौजूद हैं। तो बीकानेर से प्रेम रतन जी पुरोहित 80 बार बाबा की पैदल यात्रा कर चुके हैं, जोरदार तालियां हो जाएं। और हर महीने अभी भी इनकी यात्रा जारी है और बाबा से यही मनोकामना है कि इसी तरह से ये निरंतर बाबा के धाम पैदल जाते रहें। प्रेम रतन जी पुरोहित बीकानेर से। हमारे एरिया की शान और जिन्होंने बाबा श्री रामदेव जी महाराज के सबसे पहले भजनों की इस एरिया से शुरुआत की थी, अपाहिज होते हुए भी जिन्होंने बाबा श्री रामदेव जी महाराज के 500 से अधिक भजन अब तक ये गा चुके हैं और पूरे भारत क्या विश्व में जिनका नाम है भाई विष्णु जी सागर, इन्हें भी हरजी भाटी अवार्ड से यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। संरक्षक मंडल की ओर से दसमल जी इंदलिया, चाचा पदम जी कौशिक, दीपक जी शर्मा, पवन जी पूनिया, इनकी सराहना की गई थी और अपने ट्विटर हैंडल पर इनकी पोस्ट भी शेयर की गई थी। तो वह शख्सियत भी हमारे बीच में यहाँ इस गंगानगर की पावन धरा पे मौजूद है। छोटे भाई अनिल जी नागौरी हमारे बीच में पधारे हैं नागौर से, इन्हें भी हरजी भाटी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के द्वारा ट्विटर हैंडल पर इनकी पोस्ट शेयर की गई थी और इनसे वार्तालाप भी की गई थी। छोटे भाई अनिल जी नागौरी, एक मिनट, ये आपको बताएंगे भी प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ इनकी क्या बात हुई थी। भाई अनिल जी नागौरी। हेलो हेलो, सभी को जय बाबारी, नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष और विलास का विषय है क्योंकि बाबा रामदेव जी महाराज का बहुत ही भव्य विशाल भजन संध्या हो रही है जिनमें आप सभी लोगों का दर्शन हुआ है। एक बार अपने आप के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोलिए अजमल घर अवतार की जय हो। देखो, हमारे गंगानगर के लिए बहुत ही बड़ा गर्व का दिन आज। ये हस्ती 1.25 लाख रुपए लेती है जागरण के, और जो हमारी गंगानगर की संस्था है, इस संस्था के ये संरक्षक है, इनके पिता श्री जसमल जी इंदलिया, राष्ट्रीय रामदेव भक्त संघ के, और ये बिल्कुल सेवा में आ रहे हैं, बिल्कुल फ्री सेवा। बड़े गर्व की बात हमारे गंगानगर के लिए। तो इनका सबसे बड़ा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है नागौरी के नाम से, आप सभी ने देखा, सबसे ज़्यादा भजन इन्हीं के चल रहे हैं। राजस्थानी भजन हर घर में गूंज रहे हैं। तो छोटी सी उम्र में इतना नाम कमाया है, आज हमारी गंगानगर धरा पे पहुँचे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व का दिन आज के लिए। बोल द्वारकानाथ की। अब मैं बुलाना चाहूंगा गंगानगर में 60 वर्षों से ज्यादा बाबा श्री
अनिल जी नागौरी को सम्मानित करते हुए राष्ट्रीय रामदेव भक्त संघ का संरक्षक मंडल श्रीमान सुनील जी यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव पवन जी पूनिया, प्रेम प्रकाश जी मरेठा, चाचा पदम जी कौशिक, मुकेश जी मांझू, सुखाड़िया सर्किल की निरंतर सेवा करते हुए हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय हरलाल जी जोशी, वे भी मंच पर आए और उन्हें भी हरजी बाटी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय रामदेव भक्त संघ के मुख्य संरक्षक श्रीमान चाचा पदम जी कौशिक, आरसीटी सुप्रीमो अशोक जी पुरोहित से भी निवेदन है, कृपया वे भी मंच पर आए और हरलाल जी जोशी का हरजी बाटी अवार्ड देकर सम्मानित करें। श्रीमान सुनील जी यादव, प्रेम प्रकाश जी मरेठा, दीपक जी, पवन जी पूनिया, आरसीटी सुप्रीमो अशोक जी पुरोहित के द्वारा इन्हें हरजी बाटी अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां हो जाएं पुजारी हरलाल जी जोशी के लिए।